इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में 2 वर्षों तक अधिक प्रयास करने के बाद एक आरटीआई निकालकर भ्रष्टाचार उजागर करने वाले व्यक्ति के द्वारा मीडिया से संवाद कर जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने नेत्र जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करने वाले कई डॉक्टर्स पर सवाल खड़े करते हुए मीडिया से चर्चा की है और कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। पूरे मामले में कमल गोस्वामी नामक व्यक्ति द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि 2019 में जारी विज्ञप्ति का ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर पलासिया पर स्थित स्कूल एक्सीलेंस ऑफ आई को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि तमाम नियम और कायदों को ताक पर रखकर यहां भ्रष्टाचार किया गया है और इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वह 2 साल तक कई तरह के प्रयास करते हुए यहां तक कि आरटीआई के माध्यम से उन्होंने भोपाल में अधिकारियों से कई बार चर्चा करने के बाद दस्तावेज जुटाए हैं। उनका कहना है कि अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से कार्रवाई इन लोगों पर होती है। जी सर, मैंने जांच कमेटी का इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, शायद 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभागीय जांच होती है तो डॉक्टर का ही पक्ष रखते हैं। और जहां तक एक व्यक्ति के जो डॉक्टर मीता जोशी उनके द्वारा एक आंख खराब कर दी गई थी, उनकी भी जांच प्रीति रावत मैडम ने की थी, लेकिन वो अभी तक 4 महीने हो गए उजागर नहीं हुई है और उन्होंने मजबूर होकर उपभोक्ता फॉर्म में केस लगाया है, जहाँ पर 40 लाख का केस उन्होंने वकील के माध्यम से लगाया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी या मध्य प्रदेश शासन के जैसे कमिश्नर, कलेक्टर की अध्यक्षता में होगा तो ही मुझे न्याय मिल पाएगा। अगर विभागीय जांच करते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी डॉक्टर के विरुद्ध कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद की आस है, मीडिया मेरे साथ है। अगर हो सकता है कि जनहित में जल्दी फैसला आए और जो दोषी उनको दंडित करें। वहीं एमजीएम कॉलेज के डीएन का कहना है कि हमने इस मामले में 3 सदस्यों की जांच टीम गठित की है। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं जो मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं मामले की जांच करने के बाद 15 दिन में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में जो भी आएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आई के कुछ रिक्रूटमेंट जो 4 साल पहले हुए थे, उस प्रोसेस पे एक कंप्लेंट मुझे मिली है, तो उस कंप्लेंट को देखते हुए मैंने एक कमेटी बना दी है जो 3 सदस्यीय कमेटी है, तो वो अपना उसका रिपोर्ट देंगी। सर, 2019 का मामला आईटीआई बार-बार लगा के और जानकारी लेना चाह रहा है और आरोप भी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्या कहना है? देखिए, ये जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो हम लोगों की प्रोसेस होती है। प्रोसेस में एक स्क्रूटनी कमेटी होती है। स्क्रूटनी कमेटी ये डिसाइड करती है कि कौन-कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वो स्क्रूटनी कमेटी के बाद एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके कि अध्यक्ष माननीय संभाग आयुक्त तथा जो उस समय हमारे अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के थे वो रहते हैं। इसमें बेसिकली स्क्रूटनी कमेटी या सिलेक्शन कमेटी जो एनएमसी द्वारा टीचर्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस जो दिए जाते हैं उसके आधार पे ही ये इंटरव्यूज़ और सिलेक्शन होता है और ये टीक्यू समय समय पे बदलते भी रहते हैं। सर, जांच कमेटी में कौन लोग शामिल है और कब तक इसकी रिपोर्ट? जांच कमेटी में 3 सदस्य है। इसमें विभाग अध्यक्ष ऑप्थेमोलॉजी और एक एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। सर, इसकी रिपोर्ट कब तक? रिपोर्ट का मेरे ख्याल से 15 दिन लिखा है देने को। जी।